अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आपको पता है जैसे कि हम लोगों ने अपनी इलस्ट्रेशंस चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। आगे भी हैं इलस्ट्रेशंस, पर वो मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि उसमें मेथड चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है। उसमें पार्टनरशिप इंक्लूड हो गया और हमारे सिलेबस के अंदर पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्टली जाएंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। और प्रॉब्लम्स आप प्रॉब्लम्स आप खुद करोगे, वो आपकी असाइनमेंट होगी, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो जिनमें कुछ नया पॉइंट है जो आपको समझ ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, तो वो मैं आपको खुद करवाऊँगी। अच्छा, उससे पहले बिल्कुल बुक के एंड में करके आपको डेफिनेशंस गिवन होंगी। जिस तरह आप देख रहे हो इस पेज के ऊपर, ये पेज है 439 मेरी बुक के हिसाब से, और आई थिंक आप लोगों की बुक में भी सेम ही होगा। अब इसके ऊपर चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस गिवन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपके पेपर्स में नॉर्मली आ जाती हैं, ठीक है। अब ये तकरीबन टोटल 8 डेफिनेशंस हैं। अच्छा, इसमें कुछ बहुत शॉर्ट भी हैं, ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है उनको एक दफ़ा आप पीछे बुक में से देख लेना, ठीक है। आज हम थोड़ा इनको स्टडी करेंगे और फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। अच्छा, जो मैं आपको असाइनमेंट देने वाली हूँ आज, ठीक है, 3 क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स की, ठीक है, जिनका आपने सोल्यूशन मुझे देना है, उनको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक है, ताकि आपको करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पहले मैं ये डेफिनेशंस आपको समझाऊंगी और फिर प्रॉब्लम्स की तरफ जाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बुक्स कीपिंग रिकॉर्ड्स। अच्छा, अब सिंगल एंट्री सिस्टम में इन्होंने कहा है कि ये जो नीचे बुक्स गिवन है इनमें रिकॉर्ड रखा जाता है, इसमें हम रिकॉर्ड कायम करते हैं। सबसे पहले अब ये 3 बुक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले है आ डे बुक और जर्नल लेजर, ठीक है। डे बुक या जर्नल लेजर का मतलब कि ऐसी कोई बुक जिसके अंदर हम अपनी रोज़मर्रा की सेल्स या चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आ कैश बुक। कैश बुक के अंदर होता है कि हम लोगों ने पैसों का लेन देन जो किया हुआ है हम वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी को पैसे दिए हैं तो मैं वो भी लिख दूँगी, अगर किसी से पैसे मुझे मिले हैं मैं वो भी मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट है लेजर अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स। अच्छा, अगर मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ये वाली एग्जांपल दी थी कि एक दुकानदार है, ठीक है, जैसे आपके मोहल्ले में कोई छोटी सी दुकान है। अब वो जो दुकानदार है, अगर आपने जाके उसे उधार कोई चीज़ ली है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए हो, आपके पास पैसे पूरे नहीं थे, ठीक है, 150 की चीज़ थी और 100 रुपये आपके पास थे। आपने कहा कि आप मेरे खाते में लिख लो, ठीक है। आप लोग नहीं करते होगे ये सब, लेकिन आपके पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। तो आप अपने अब्बू से पूछ सकते हो, अपने अम्मी से पूछ सकते हो कि ऐसा है या नहीं, ठीक है, तो आपको बताएंगे। तो वो क्या करते हैं कि 100 रुपये ले लेते हैं आपसे और 50 रुपये आपके खाते में लिख देते हैं, मतलब आपके अकाउंट में। अकाउंट को कहते हैं खाता उर्दू में, ठीक है, ठीक है। उसमें वो लिख देते हैं कि ये इस भाई ने इतने पैसे देने हैं, इस बहन ने इतने पैसे देने हैं, ठीक है। तो वो आपके नाम के साथ आपका अकाउंट बना देते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता, लेकिन अकाउंट ही होता है वो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई एक उसकी जर्नल से डेफिनेशन। उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नीचे गिवन है। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम समटाइम्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, समटाइम्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड एंड समटाइम्स नो एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड। अच्छा, अब यहाँ जो एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, जर्नल की बात करते हैं। जब हम जर्नल में एंट्री नोट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ अली परचेज्ड अ बुक फॉर ₹100, ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? हम लोगों ने बुक परचेज़ किया है तो हम एंट्री करेंगे बुक टू कैश, क्योंकि पैसे दे के परचेज़ किया ना। अब यहाँ पे मैंने दोनों एस्पेक्ट्स उसके नोट कर लिए। मैंने बुक खरीदी कैश के बदले, ठीक है, 2 एस्पेक्ट्स आ गए इसके। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि अब हम दोनों एस्पेक्ट्स भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं सिर्फ ये लिखूं कि मैंने बुक खरीदी, ठीक है, और हो सकता है कि मैं सिर्फ ये लिख दूं कि मैंने 10,000 रुपये कहीं खर्च कर दिए, 100 रुपये कहीं खर्च कर दिए, मतलब 100 रुपये की बुक ली थी ना हमने, ठीक है।
तो डिपेंड करता है कि हम रिकॉर्ड किस तरह करेंगे, दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करेंगे, सिंगल करेंगे या फिर कोई भी ना करें। हो सकता है हम लिखें ही ना, मेंशन ही ना करें कि हमने बुक खरीदी थी, ठीक है। तो ये हो गई सिंगल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम, अ सिस्टम इन विच टू साइड्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। डबल एंट्री सिस्टम वो है जो हम पूरा पिछले साल पूरा पढ़ते आए हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब सबसे पहले मेन जो होती है हमारी बुक, वो होती है जर्नल बुक, ठीक है। जर्नल में हम सबसे पहले नोट करते हैं और दोनों एस्पेक्ट नोट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने एक बुक परचेज़ की है 100 रुपीज़ की, तो मैंने उसको नोट कैसे करना है, उसकी मैं एंट्री करूँगी बुक टू कैश। अब यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट्स नोट किए ना, तो ये होगी डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। Statement of affair is a sort of balance sheet having assets on left side and liabilities and capital on the right side under single entry system. अच्छा, अब यहाँ पे ये हम इलस्ट्रेशंस में देखते हैं कि हम हमेशा बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक बैलेंस शीट होती है जिसकी एक साइड पे एसेट्स होते हैं, दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज़ और कैपिटल होता है, ठीक है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम नहीं बना रहे, हम सिंगल एंट्री के अकॉर्डिंगली बना रहे हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज नेटवर्थ मेथड। अच्छा, ये वो मेथड है जो हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, पर आपको इसका डेफिनेशन आ सकती है। अच्छा, इसको हम एक दो पढ़ लेते हैं। द मेथड इन विच एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड एंड कैपिटल इन द बिगिनिंग आर कंपेयर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा, अब इसमें ये है कि वो कह रहे हैं कि हम शुरू का कैपिटल, साल के शुरू का कैपिटल को साल के आखिरी के कैपिटल से कंपेयर करते हैं, ठीक है, और हम फिर फाइंड करते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड इन विच एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल आपको पता है कब आता है, जब आप वो प्रॉफिट एंड लॉस वाली स्टेटमेंट बना रहे होते हो, ठीक है। जब हम एंडिंग कैपिटल में से माइनस ऐड करते हैं ड्राइंग्स, फिर उसमें से माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। वो एडजस्टेड कैपिटल और साल के शुरू वाले कैपिटल को हम कंपेयर करते हैं और फिर जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मुझे लगा एंडिंग कैपिटल है लेकिन वो एडजस्टेड कैपिटल है। अच्छा, नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ये आप सबको पता है, कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे या फिर कोई भी गुड बिजनेस से हम लेंगे, ठीक है, तो वो हमारी ड्राइंग्स होंगी। नेक्स्ट है फ्रेश कैपिटल। द अमाउंट of capital which is introduced during the year in the business is known as fresh capital और additional capital। ये मैं आपको हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करती आई हूँ कि ऐसा कोई ऐसी अमाउंट जो हमने साल के दौरान अपने बिज़नेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा, सिंपल सी बात है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम क्यों बनाते हैं, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए। और स्टेटमेंट नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर अगर हमें प्रॉफिट फाइंड करना है तो हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सी ईजी सी ये डेफिनेशन है और ये सब आपने याद करनी है, ठीक है। अभी से आहिस्ता आहिस्ता आप लोग ये याद करना स्टार्ट करोगे तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मेन चीज़ है आपको इसका कंसेप्ट समझना है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स पे। अच्छा, हमारी प्रॉब्लम्स, अच्छा अब ये हैं, इस पेज के ऊपर 4 प्रॉब्लम्स गिवन है, ठीक है। पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 प्रॉब्लम्स आपने करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इनको एक दफ़ा रीड करके एक्सप्लेन कर दूंगी जस्ट इन केस आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ ऐसा होनी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। A trader keeps his books by the single entry method. His position on 31st December 2015 was as follows. अच्छा, अब 31 दिसंबर 2015 की पोजीशन बता दी गई है। कैश एट बैंक
3,000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 30,000, मशीनरी 50,000 एंड क्रेडिटर्स 23,000। अच्छा, ये थी 31 दिसंबर 2015 की डिटेल्स। नेक्स्ट है हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज एज फॉलो। कैश एट बैंक 4,000, स्टॉक 25,000, डेटर्स 45,000, मशीनरी 45,000 एंड क्रेडिटर्स 25,000। अच्छा, अब यहाँ पे दो डेट्स गिवन है, 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2016। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ओपनिंग और क्लोजिंग कौन सा है, ये आपको खुद फाइंड करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक इलस्ट्रेशन करवा चुकी हूँ जिसमें सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये इतना तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 एज फर्दर कैपिटल इन बिजनेस, ये एडिशनल कैपिटल है हमारा, एंड विदड्रू ₹300 पर मंथ। अब यहाँ पे आ गया पर मंथ। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। ठीक है, तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा और इसका प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा, एडिशनल कैपिटल भी गिवन है और ड्राइंग्स भी गिवन है। हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है। अच्छा, हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या है? फ्रॉम द अबव you are required to ascertain the profit and loss made by the trader for the year ended 31st December 2016। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 2016 31 दिसंबर जो हमारा साल एंड हो रहा है, ठीक है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस बताना है हमें। या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी हुआ है वो हमें बनाना है। कैसे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर। तो हम लोगों ने ये चारों चीज़ें फाइंड करके हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नीचे आंसर्स गिवन है, आप मैच कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है खुबाब कीप हिज बुक्स बाय सिंगल सिस्टम। हिज कैपिटल ऑन 30th June 2016 वॉज 38,000। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने एक कैपिटल हमें दे दिया हुआ है। अब हमें ये नहीं पता कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आगे गिवन है हिज कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2015 वॉज 20,000। अच्छा, दूसरा कैपिटल भी इन्होंने दे दिया है। ठीक है, अब डेट्स के हिसाब से हमने फाइंड करना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल कौन सा है। तो पहले तो हम साल देखेंगे, पहले वाला साल है 2016, दूसरा वाला साल है 2015। अब जो पहले वाला साल है, जाहिर सी बात है वो ओपनिंग होगा। ठीक है, 1 जुलाई 2015 ये हमारी ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट है। ठीक है, और 30th जून 2016 ये हमारी क्लोजिंग वाली वैल्यू है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ही विदड्रू फ्रॉम हिज हाउस होल्ड पर्पस ₹600 पर मंथ। अच्छा, अब वो पर मंथ की बात कर रहा है कि हर महीने हमने 600 रुपये लिए हैं। ठीक है, तो ये अभी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हुई हूँ। अच्छा, यहाँ पे ड्राइंग्स भी आ गई, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, 3 चीज़ें आ गई हमारे पास। ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट वर्थ 4,000 एट 3% प्रीमियम एंड बॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। अब यहाँ पे ये वो पॉइंट है जो आपको मैंने आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 1 या 2 किसी में ये पॉइंट करवाया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4,000 की मेरी एक इन्वेस्टमेंट थी जो मैंने बेच दी। ठीक है, लेकिन मैंने जब बेचा उसको तो उसके ऊपर 3% प्रीमियम ऐड किया। ठीक है, और ये मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ तो मैं आपको नहीं बताऊँगी प्रीमियम कैसे निकालना है। ठीक है, अब वो प्रीमियम निकाल के मेरे पास टोटल आ जाएगी हमारा एडिशनल कैपिटल, चारों चीज़ें आ जाएंगी तो आप इसका वो बना लोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी थे। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी इजी है, बस उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और इजीली आप खुद कर सकते हो। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन वसीम्स बुक विच आर केप्ट इन द सिंगल एंट्री बेसिस। कैपिटल ऑन 31 December 2016 96,000। कैपिटल ऑन 1 January 2016 1 लाख रुपीज़। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि 1 जनवरी वाला हमारा ओपनिंग कैपिटल है जो कितना है 1 लाख रुपीज़, और कैपिटल ऑन 31 December ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है क्योंकि साल के एंड में है। ठीक है, नेक्स्ट ये दो चीज़ें आ गई। नेक्स्ट है ही विदड्रू
फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पज़, अपने घर के इस्तेमाल के लिए उसने कितने पैसे निकलवाए हैं? 17,400। ठीक है, ये आ गई हमारी ड्राइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है वसीम सोल्ड हिज लैपटॉप ₹20,000 एट 10% लॉस एंड ब्रॉट द अमाउंट इनटू द बिजनेस। अच्छा, अब नॉर्मली हम क्वेश्चंस देखते थे, उसमें क्या होता था कि हम कोई चीज़ अपनी बेच रहे थे और बिज़नेस में पैसे लेके आए थे। ठीक है, और नॉर्मली जब हम वो चीज़ बेचते हैं तो उसके ऊपर हम लोग प्रीमियम लगा रहे थे। ठीक है, मतलब उसमें जो भी चीज़ जो प्रीमियम हम लगाए थे उसमें हम ऐड करते हैं। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि मेरा लैपटॉप था 20,000 रुपये का। जब मैं उसको बेचने गई, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है ना, जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, अगर उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके बेचेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसी तरह मेरा 20,000 का लैपटॉप था, उसको आई थिंक कुछ अर्सा मैंने उसको यूज़ किया। ठीक है, और फिर जब मैं बेचने गई हूँ तो उन्होंने 10% लॉस उसके ऊपर लगा दिया। 10% लॉस कैसे? आप इस 20,000 का 10% लोगे, ठीक है, जो कि आएगा तकरीबन 2,000। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ही आएगा, आप लोग एक दफ़ा चेक कर लेना। ठीक है, उस 2,000 को मैं इस 20,000 में से माइनस कर दूँगी। अब सिर्फ ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ये ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, 20 में से 2,000 माइनस कर दिया, पीछे जो बच जाएगा वो हमारा होगा एडिशनल कैपिटल, क्योंकि वो हम बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ ये एक नया पॉइंट था, बाकी हर चीज़ आपको गिवन है, आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, या आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, स्टिल कोई मसला हो, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें बातें मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनमें। ये आपका काइंड ऑफ टेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑनेस्टली आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा।